नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। वो कहते हैं ना, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास आपके तैयारी को बीएसटीसी 2023 को आप 28 अगस्त को पेपर देने जा रहे हो, तो इस क्लास को एक बार फिर वापस खोल के देख लीजिएगा। क्या करिएगा, फिर वापस खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की विशेषता ये है कि पिछले 5 वर्षों के एग्जाम में आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता कि आगे आपको कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस क्लास में आपको काफ़ी प्रश्न हूबहू बीएसटीसी 2023 के 28 अगस्त को पेपर में छपने को मिलेंगे। क्या करेंगे, छपने को मिलेंगे। तो 28 अगस्त से पहले एक बार पुनः इस खोल के रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये मैं आपको वादा करके यहाँ से जाऊँगा कि ये इस क्लास से आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, छपने को मिलेगा। तो बिना देरी के साथ जो संपूर्ण राजस्थान जीके पर हम नजर डालेंगे। तो बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। देखिए, 28 अगस्त को पुनः रिवीजन डोज जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की विशेषताएं 100% ये क्लास छपने वाली हैं। क्या करने वाली है, छपने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपको पहला प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा कि कौन सी पहाड़ी जो है कितने मीटर में। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा कि गुरु शिखर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। या आपको दे दिया जाएगा कि इनको जो आपको जो है 4 चोटियाँ दी जाएगी। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है वो आपको अवरोही क्रम में कौन सा क्रम में सुमेलित कीजिए, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए, आपको एक ट्रिक याद करना होगा। आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, वो याद कर लीजिएगा। आपके हमेशा के लिए कंफ्यूजन रहेगा नहीं। गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। क्या रखो, गुरु से आपने दिल लगा लिया है, यानी गुरु को आपने अपना समर्पण दे लिया है। एग्जाम की तैयारी के लिए आपने उस पर विश्वास कर लिया है, गुरु पर। तो आपको जरा आशा रखनी होगी कि सिलेक्शन देंगे। वो क्या करेंगे, सिलेक्शन आपको निकाल कर देंगे। पेपर में आपको प्रश्न छपने को मिलेंगे। बस आपको सही करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं, सही करने हैं। गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। अब देख, गुरु से हो गया आपके गुरु शिखर, से हो गया शेर, दिल से हो गया आपके दिलवाड़ा, जरा यानी जरगा हो गया, अ से आपके असलगढ़ हो गया, र से आपके हो गया रघुनाथगढ़, और खो से हो गया जो है वो खो। अब देखिए, कर्म अनुसार की बारे में बात करें तो देखिए, सबसे ऊंची छोटी अरावली की देखिए गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर सिरोही में स्थित है। शेर आपके 1577 जो है 97 मीटर सिरोही में स्थित है। फिर आपके दिलवाड़ा, ये क्रम के अनुसार आपको सारी चोटियां दी गई हैं। और ये कहाँ और किस जिले में स्थित है, तो ये आपके सामने जिला का क्रम याद रखिएगा। अगर आपको मीटर वाली पूछे तो गुरु शिखर की आप याद कर लीजिएगा, और बाकी की आपको सिर्फ स्थान याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ट्रिक में देखिए, जो भी हैं वो क्रम अनुसार चोटियां दी गई हैं आपको। सबसे पहले गुरु शिखर आएगा, फिर शेर आएगा, फिर दिलवाड़ा आएगा, फिर जरगा असलगढ़िया। आपको एग्जाम में क्रम अनुसार पूछा जाएगा, और एग्जाम में इस ऐसे जो है क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। और आबू पर्वत कहाँ स्थित है, एक बार याद रख लीजिएगा, आबू पर्वत सिरोही में है। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चोटियाँ से संबंधित आपको परेशानी होगी। अरावली की प्रमुख चोटी की बात करें तो गुरु शिखर। अगर आपको क्रम अनुसार पूछ ले तो गुरु से दिल लगा के जरा आशा को कि हमें सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो ये पूरी छोटियां आपके सामने क्रमशः मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अब तरीका को किस प्रकार यूज करना है वो अब आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे संपूर्ण राजस्थान जीके का समावेश इसी क्लास में दोस्तों, बिल्कुल। बीएसटीसी 2023 अरावली पर्वतमाला की छोटियों को क्रम या अवरोही प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न का टाइप भी मैंने बता दिया है। ये टाइप बनेगा बीएसटीसी 2023 अरावली पर्वतमाला की चोटियां को क्रम अनुसार लिखिए, या अवरोही क्रम में बताइए कि अवरोही क्रम में कौन कौन सी चोटियां आएगी। तो गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर गुलाबो सपेरा का संबंध, जी हाँ दोस्तों, गुलाबो सपेरा का संबंध अगर आपको पूछ दे तो गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। किस नृत्य से है सर जी, कालबेलिया नृत्य से है। ये गुलाबो सपेरा जो आपके अजमेर के कोटड़ा की थी। और बिग बॉस, जी हाँ बिग बॉस, बिल्कुल बिग बॉस जो 5 में दोस्तों इन्होंने भाग लिया। और पुरस्कार की बात करें तो 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये शंकरिया, पाणियारी, डोणी और बांगरिया नृत्य जो कि कालबेलिया के और नृत्य हैं। अब आपको याद क्या रखना होगा, गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है, कालबेलिया जो है वो संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में बीएसटीसी में छपा है, तो इस वर्ष भी छप जाएगा, तो इसको रट लीजिएगा। राजस्थानी भाषा की करती पातल और पीतल किसकी करती हैं, ये कन्हैया
लाल सेठिया की करती हैं, किसकी, कन्हैया लाल सेठिया की। राजस्थान का वंदना गीत धरती दोरारी इन्हीं के अन्य ग्रंथ है, किसके, कन्हैया लाल सेठिया की। और अन्य रचना की पूछ दे तो आपको लील टांच की रचना किसने की, कन्हैया लाल सेठिया ने की। बात करें पीतल के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो पृथ्वीराज राठौड़ प्रसिद्ध है, कौन, पृथ्वीराज राठौड़। और पातल की बात करें तो महाराणा प्रताप का संबंध है, पातल किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था, सीधे एग्जाम में आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी मैं आपको अपेक्षा नहीं करवा सकता। जब 28 अगस्त को आप पेपर में बैठोगे तो निश्चित ही खोपड़ी में छेद कर दोगे। यह राजस्थान संपूर्ण जीके को आपको कवर करती हुई नजर क्लास आएगी दोस्तों, क्या नजर आएगी। सीधा क्वेश्चन बनेगा मीराबाई के बचपन का क्या नाम, पेमल है, क्या है, पेमल है। इनके पति का क्या नाम था, भोजराज था, क्या था, भोजराज। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनके पति का नाम और इनके बचपन का नाम। अगर मीराबाई की बारे में बात करें तो राजस्थान की राधा कहा जाता है, किसे, मीराबाई को। मीरा मंदिर, लालजी मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है, आपके आमेर दुर्ग में स्थित है, जो कि मिर्जा राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने बनाया। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल है, पति भोजराज है, उपनाम जो है राजस्थान की राधा कहा जाता है, किसको, मीराबाई। और मीरा मंदिर, लालजी मंदिर, इस मीरा मंदिर को लालजी का मंदिर भी कहते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ है, आमेर दुर्ग में है। इसका निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा रान सिंह जो है मान सिंह की रानी कनकावती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तो आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सीधा फैक्ट है, याद करना होगा दोस्तों, क्या करना होगा, याद करना होगा, रटना होगा दोस्तों। राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है सर जी, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। प्रश्न सीधा बनेगा कि राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि हमें BSTC 2023 के पेपर में सिलेक्शन लेना है। बातों से काम नहीं होगा दोस्तों, क्या, बातों से काम नहीं होगा, काम आपके मेहनत से होगा। सिलेक्शन आपको लाना है, सिलेक्शन मुझे नहीं लाना है दोस्तों। मैं बस आपके सामने हलवा परोस रहा हूं, वो खाना है और 28 अगस्त को उस हलवे का प्रचंड रूप आपको दिखाना है और अपने घर वालों को वो खुशी देनी है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो। आप रात को दोस्तों जग रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अपनी मेहनत को जाया नहीं देना है। 28 अगस्त को पेपर में खोपड़ी में छेद करके आना है, क्या करके आना है, छेद करने के आना है। कोई कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं होगी, इतना बढ़िया पेपर करके आइएगा कि हमारी तो कॉलेज निश्चित ही हमें 100% मिल जाएगा। चलिए चित्र शैली की बात करें तो देखिए सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय था तो महाराणा राज सिंह के। देवगढ़ शैली का महाराणा जय सिंह के। सावंड शैली से दोस्तों महाराणा अमर सिंह से। मारवाड़ शैली के समय स्वर्णकाल आपको राव मालदेव से मिल सकता है और जय सिंह के संबंधित भी मिल सकता है, दोनों नाम मिल सकते हैं। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल मुगल प्रभाव देखने को मिला बीकानेर शैली में, जो कि राय सिंह के समय मुगल प्रभाव देखने को मिला और महाराजा अनूप सिंह के समय स्वर्णकाल माना जाता है। मेवाड़ शैली के समय राणा जगत सिंह के समय आपको स्वर्णकाल देखने को मिलता है दोस्तों। किशनगढ़ शैली बड़ी ठणी, बिल्कुल जो है राजस्थान की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा पूरा पढ़ा चुका हूं। और एक जरूरी सूचना, जो विद्यार्थी नए हैं तो हमारी क्लास 1 से लगा के मैंने लगभग 41 क्लासें आपके BSTC 2023 की मात्र 10 मिनट की क्लास है और मैं वादा करता हूं उन क्लासों 10 मिनट में आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। ये नहीं कि आप क्लास लेके आए और फॉर्मेलिटी करके चले गए, नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे बच्चों के सिलेक्शन दिलवाने हैं और मैंने जो बच्चे रेगुलर देखे हैं क्लास, जिन्होंने क्लास ली है वो वास्तव में कहते हैं कि वाकई सर आपकी क्लासें क्या शानदार हैं, हम क्लास देखते ही हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, आप याद करवा देते हो, इतना मैं कर सकता हूं। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो मेरे से ज़्यादा करनी होगी। तो जो बच्चे नए हैं तो क्लास प्लेलिस्ट हमारी चैनल बनी हुई है और एक क्लास 1 से लगा के एक बार 41, अगर आपके सामने जो है समय इतना नहीं है लेकिन तो आप एक क्लास 1 से लगा के देखना शुरू कर देंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप देखकर भी चले जाओगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। अगर आप राजस्थान जीके में कमजोर हो तो आपको मैं कहता हूं कि आपको मुंह पर राजस्थान जीके याद करवा दूंगा दोस्तों। क्या करवा दिया, याद करवा चुका हूं दोस्तों। चलिए
किशनगढ़ से ली बनी ठनी रावण जो है सावन सिंह नागरीदास, जैसलमेर से ली मूलराज सेकंड के समय, कोटा चित्र शैली आपके महाराव उमेश सिंह प्रथम के समय। ये चित्र शैलियाँ हैं जिनके स्वर्णकाल रहा था दोस्तों। अब बात करें राजस्थान के आधुनिक चित्रकार, जी हाँ, अगर आपको राजस्थान के आधुनिक चित्रकार अगर मैंने पढ़वा चुका हूँ क्या, वो जो बच्चे रेगुलर हैं तो मुझे याद है गाबू गोभी सोनी भैंस पर एक ट्रिक दी थी, जो बच्चे ट्रिक करके चले जाएंगे निश्चित ही आपके आधुनिक चित्रकार में एक भी जो है वो परेशानी नहीं होगी। अगर आप नए हो तो क्लास 21 पर जाइए और आपको राजस्थान के आधुनिक चित्रकार की ट्रिक मिल जाएगी। आरपीजे क्लासेज आपके साथ खड़ा है, आपके समक्ष जो है मौजूद है, बिल्कुल नए अंदाज में नई क्लास आपके समक्ष आज चल रही है। तो क्लास 21 जो है वो आप जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। और राजस्थान के आधुनिक चित्रकार गाबू गोभी सोनी भैंस पर पूरी चित्रकला जो है चित्रकला मात्र 7 या 8 मिनट में आपके मुंह पर रटवा चुका हूं दोस्तों। क्या करवा चुका हूं? रटवा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरपंच अपना त्याग पत्र, बिल्कुल राजस्थान जीके को कवर करती हुई ये क्लास है। एक फैक्ट कहां से दूसरा फैक्ट कहां से, ये बिल्कुल आएगा क्योंकि राजस्थान जीके को मैंने कवर किया है। जो हमारे पॉइंट से जो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं और हम जो है गलती करके आ जाते हैं, वो संपूर्ण फैक्ट आप इस क्लास में देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या करेगा? देखने को मिलेगा। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो पंचायत समिति का विकास अधिकारी, बिल्कुल वीडियो ग्राम सेवक को सौंपता है। ग्राम सेवक को दोस्तों आपके ग्राम पंचायत सचिव, बिल्कुल वीडियो का नया नाम, बिल्कुल वीडियो पहले ग्राम सेवक, बिल्कुल इसका नया नाम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, बिल्कुल कोटा संभाग है। कौन सा? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग के बारे में अगर आप बात करें, बिल्कुल अभी जो है राजस्थान के नए जिले भी आ चुके हैं, तो ये कोटा वाला संभाग बिल्कुल ही नहीं बदला है। क्या है? नहीं बदला है। वही ट्रिक है, बाबू झाको, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बिल्कुल ये कोटा संभाग है। जो कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती हैं? कोटा संभाग में बहती है। बिल्कुल 28 अगस्त का वार आपके सामने आज आ रहा है, इस वार को असूक कर दीजिएगा, सूखना नहीं है इस क्लास को। अगर आप 28 अगस्त को पेपर देने जाओगे तो निश्चित ही मैं कहता हूं एक दिन पहले इस क्लास को देख लीजिएगा। हो सकता है आपको यहां से हो क्या सकता है, बिल्कुल यहां से इस क्लास में 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मत सूखना, एग्जाम से पहले भी देख लेना। अभी भी देख रहे हो तो एग्जाम से पहले भी एक बार देखकर जरूर जाइएगा, निश्चित ही आपको फायदा होगा। अब बात करें तो शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र में प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं? तो आपको सीकर, सुरू, झुंझुनू ये कि शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत जिले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? बिल्कुल कौन सी बाई? फल्गुबाई का जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये चरी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? सरी नृत्य से। यह मुख्य रूप से जो है वो किशनगढ़ में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? सरी नृत्य किया जाता है सर जी। महिलाओं अपने सिर पर सरी रखती हैं, फिर जलता हुआ दीपक जो है वो जलाती हैं। कौन सा नृत्य में? सरी नृत्य में सर जी। सरी नृत्य किसकी जो है किस संबंधित है? तो फल्गुबाई से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। चलिए अब बात करें आरोही और अवरोही क्रम में अगर आप कंफ्यूजन होता हो, बिल्कुल एक यहां पर मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूं हमेशा के लिए। आरोही और अवरोही, जो बच्चे कंफ्यूजन नहीं होते तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे आरोही और अवरोही, मैंने यहां पर आपको क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो अरावली की संपूर्ण सोटियां क्रम से बताइए। अब आप याद तो करके चले जाओगे, वहां पर पूछा जाएगा कि आरोही क्रम में लिखोगे तो हो सकता है आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाओगे कि बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है। तो आज आपके लिए हमेशा के लिए मैं ये जो है वो भ्रम मिटा दूंगा। अब देखिए आरोही में, देखिए आरोही में कितने शब्द हैं? 1 2 3, यानी कम है, तो यानी कम से अधिक की ओर बढ़ना है। क्या बनना है? कम से अधिक की ओर बढ़ना है, तो वो होता है आपके आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में देखिए आपको देखिए शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 शब्द हैं दोस्तों, बिल्कुल 4 शब्द है। तो ज्यादा से कम की ओर, क्या ज्यादा से कम की ओर बढ़ना है अवरोही क्रम में। तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता अब आपकी दिक्कत रहेगी। आरोही क्रम में शब्द कम होता है, आरोही वर्ड में, आरोही शब्द में, तो कम से आपको कम से ज्यादा की ओर बढ़ना है। और अवरोही क्रम में दोस्तों आपके शब्द ज्यादा हैं तो ज्यादा से कम की ओर बढ़ना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। 2011, बिल्कुल 2011 जनगणना साक्षरता सर्वाधिक व न्यूनतम के बारे में हम बात करेंगे। जो है 2011 जनगणना मैं आपको पढ़वा चुका हूँ एक क्लास में, लेकिन ये छोटी सी यहाँ पर फैक्ट उसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐड किया गया है। अब देखिए सर्वाधिक अवरोही क्रम है, बिल्कुल जनगणना साक्षरता पूछा गया है। अब प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न ऐसा बनेगा सर जी की 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता में सर्वाधिक जिला कौन सा है?
तो आपको बताना है कोटा, दूसरे पर जयपुर, तीसरे पर झुंझुनू। ये अगर आपका प्रश्न और गहराई में जाता है तो आपको 5 जिले भी याद रखने होंगे। अब पूछे आपको सर्वाधिक जो कि अवरोही क्रम में और न्यूनतम के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ट्रिक आपके सामने है, कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर, कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर, यानी को से हो गया आपके कोटा, जाए से हो गया जयपुर, झुंझुनू हो गया आपके सीकर हो गया और अलवर हो गया। तो कोटा अगर आप इतना याद नहीं रखते हो तो ये कोटा याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में सर्वाधिक 76.6% है। कौन? कोटा। ये आपको याद रखना है। अगर आप ये पीछे 4 याद नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कोटा आपको याद होना चाहिए। अब बात करें न्यूनतम में तो जासी पर बाबा, क्या? जासी पर बाबा, यानी जा से जालोर सिरोही, पर से हो गया आपके प्रतापगढ़, बा से बांसवाड़ा और बा से हो गया बाड़मेर। अब वही बात है कि 5 याद नहीं रखोगे तो ये ऊपर वाला तो आपको याद करना ही होगा, 100% आपको याद करना होगा। जालोर जो कि आपके 2011 जनगणना साक्षरता के अनुसार न्यूनतम जिला है। कौन सा? जालोर जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें जल्ला गीत, बहुत बार बीएसटीसी में छपा है कि जल्ला गीत है क्या? तो जल्ला गीत दोस्तों आपकी स्त्रियों द्वारा वर की बारात पर दोस्तों डेरा के समय देखने पर जाने पर यह जल्ला गीत गाया जाता है। बिल्कुल, ये कहाँ किया जाता है? हाड़ौती में किया जाता है। अब मैंने आपको हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं तो मैंने आपको ऊपर ट्रिक दी थी, बाबू, झाको, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यहाँ पर जो है आपके जल्ला गीत जो है गाया जाता है। अब जल्ला गीत है क्या? तो आपको ये याद जरूर रखना है कि जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात पर डेरा देखने के समय कौन सा गीत गाया जाता है? सर जी, जल्ला गीत गाया जाता है। अब बात करें मावट, मावट दोस्तों आपके शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। कौन सी मावट? मावट जो दोस्तों आपके शीत ऋतु जो है होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। यहाँ पर लाभान्वित यानी इस जो है वर्षा से कौन किस फसल को फायदा होता है? तो आपकी सन्ना, सरसों व गेहूं को प्रमुख रूप से लाभान्वित या मावट वर्षा होती है तो फायदा होता है। ये मावट शीत ऋतु में जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलेगी। चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल एक फैक्ट मत छोड़िएगा। 100% बीएसटीसी 2023 को 28 अगस्त को पेपर में बिल्कुल छपने वाली क्लास है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वो कहते हैं ना, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें बना कर देता है, रंग उसमें हम ही को भरना होता है। रंग आपको भरना है बीएसटीसी 2023 को 28 अगस्त के होने वाले पेपर में। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उनके लिए मैंने बीएसटीसी का निःशुल्क राजस्थान जीके लाया हूं, क्योंकि राजस्थान जीके लाने का मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य यही था। क्योंकि राजस्थान जीके में काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमें जो है पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है और समय इतना नहीं है। सर जी, हमारे पास समय होता तो हम राजस्थान जीके कर देते। इसीलिए मैंने क्लास 1 से लगा के, ये नहीं कि क्लास 4 दे दिया और मुझे जो है वो आप फीस दो तो मैं आपकी बाकी लेके आऊँगा, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने अपनी शिद्दत के साथ 100% मेहनत झोंक के क्लास 1 से लगा के 41 तक आपके समक्ष प्रस्तुत की। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे नए हैं तो क्लास ले लीजिएगा। बाद में जब मैं प्रूफ डालूंगा कि हमारे क्लासों से ये प्रश्न छपा है तो उस समय आपको ये नहीं लगना चाहिए कि काश सर की बात उस समय हमने मान ली होती तो हमारा नतीजा कुछ और से और बेहतरीन होता। तो वो बेहतरीन नतीजा लाना है तो क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सिलेक्शन की ओर इतना अग्रसर नहीं होना है तो क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में सभी क्लासें हैं तो एक बार नज़र जरूर बनाइएगा। ये हमारी क्लास लगभग द कोर्स की द एंड के रूप में क्लास आज आपके समक्ष आई है। और इस क्लास की विशेषता मैं ऊपर बता चुका हूँ कि संपूर्ण राजस्थान जीके को कवर करती हुई ये क्लास है। कहीं ना कहीं कोई फैक्ट हमारे से मिस हो गया तो ये क्लास के अंतर्गत लेकर आया हूँ। और 28 अगस्त से पहले भी इस क्लास को अगर तेज स्पीड में करें तो आप देख जरूर लीजिएगा। चलिए, पर्यटन स्थल सामोद महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सर जी, व्यापारिक फसल नरमा किस्म फसल का संबंध किससे है? कपास से है। आपके रणखार के लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी है दोस्तों। अब बात करें अमर सागर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। सीधे फैक्ट हैं। अब समझने का समय गया। क्या? अब समझने का समय गया। अब सिर्फ रटना है। क्या करना है? रटना है। कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के समय राजवंश शासन कौन था? तो सैयद वंश था, जो कि लोधी राजवंश था। सैयद और लोधी 2 राजवंश
थे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो 60वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? 60वीं विधानसभा। चलिए, सूरज प्रकाश लिखा गया ग्रंथ किसके द्वारा? करणी दान द्वारा। किसके द्वारा? करणी दान द्वारा, बिल्कुल। अजितोदय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? जगजीवन भट्ट द्वारा लिखा गया। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपके 30 होनी चाहिए। कितनी? 30 होनी चाहिए। चलिए, हवेलियां के बारे में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाए तो बिना सकराए, बिना कंफ्यूजन होए छाप के आ जाइएगा। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर का जो है, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। 1000 हवेलियों का शहर, बिल्कुल। यहाँ पर हवेलियों का मैंने ये स्लाइड लाने का यही उद्देश्य है, क्योंकि हवेलियों से कंफ्यूजन, यही मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, खत्म कर दूं आपका कंफ्यूजन। 1000 हवेलियों का शहर आपके बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर 1465 राव बीका द्वारा स्थापित आखातीज असाक वैशाख शुक्ल तृतीया को बिल्कुल पतंग महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को 100 हवेलियों का शहर आपके मंडावा सीकर में स्थित है। मंत्रियों की हवेली आपके शुरू में स्थित है और 66 जरोकों वाली हवेली जैसलमेर में स्थित है। अधिकतर आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। चलिए, प्रमुख क्रांतियां। आप कोई भी यहाँ पर जो है बच्चों का होगा कि सर आप समझा नहीं रहे हो, समझाएं। यहाँ पर फैक्ट में नहीं समझा सकते, क्योंकि फैक्ट हैं, सीधे याद करने होंगे, इसमें समझने का कोई लॉजिक होता ही नहीं है। अब मैं आपको प्रमुख क्रांति आपके समक्ष लेकर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या समझा सकता हूँ? ये सिर्फ आपको रटना होगा, समझना होगा, बस। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रटना होगा। जहाँ पर समझाने की जो है वो मुझे लगी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ और पहले भी समझाता आया हूँ, आगे भी समझाऊंगा। चलिए, हरित क्रांति का संबंध, सीधा क्वेश्चन आएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति या श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से। श्वेत यानी सफेद ही होता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि दुग्ध से संबंधित है। हरित यानी हरा, हरा क्या होता है? आपके खाद्यान्न से संबंधित होता है। नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन के जो है रूप में याद की जाती हैं। बहुत सी क्रांतियां हैं, लेकिन ये क्रांतियां बीएसटीसी 2023 के 28 अगस्त को पेपर में छपने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्ष, बिल्कुल, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? 928 है। कितना? 928 है। विशेष याद रख लीजिएगा। चलिए, दुर्गों के ऐतिहासिक धरोहरों पर स्टेटमेंट, बिल्कुल संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन सीधा आता है कि बिल्कुल राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कथन किसने कहा? फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 जो है लेखकों के नाम दे दिए जाएंगे। तो ये आपके अबुल फजल ने कहा था, जो कि नागौर में जन्म हुआ। ये अकबर के नवरत्नों में से एक है, जो है अकबरनामा भी इन्होंने लिखा। इनके भाई का नाम फैजी था दोस्तों। अब आपको मैं यहाँ पर जो है स्लाइड में नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पर विशेष, आप जो भी नोट्स लेके आए हैं उसमें विशेष याद रख लीजिएगा कि बिल्कुल विश्व धरोहर में सम्मिलित दुर्ग कौन से हैं यूनेस्को के, राजस्थान के। तो आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। क्या ट्रिक दे देता हूँ? जो आप रजिस्टर हैं उसमें लिख लीजिएगा। यहाँ से भी आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल वो आप आम, चीकू, गाजर, बिल्कुल ये ट्रिक याद जो है लिख लीजिएगा। आम, चीकू, गाजर यानी आमेर। आपके देखिए कौन कौन से दुर्ग हैं। एक तो हैं आपके आमेर, और आपके हैं गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। ये दुर्ग हैं, मैं बोल चुका हूं। अगर आपको यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा है तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, लेकिन ये फैक्ट आपको विशेष याद रख लीजिएगा। मैं इस स्लाइड में लाना यहाँ पर जो है वंचित रह गया, तो ये स्लाइड मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो ये क्लास देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और ये फैक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो मैंने आपको जो है व्याख्यान के माध्यम से बोल चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आया है कौन सी ट्रिक है आम, चीकू, गाजर वाली, तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप उसको याद विशेष तौर पर कर लीजिएगा। चलिए
अब बात करें रणथंभौर दुर्ग में सभी दुर्ग बख्तरबंद है, ये जो है नंगा है। कौन? रणथंभौर दुर्ग। किसने कहा? अबुल फजल। क्यों कहा? क्योंकि रणथंभौर पूरा दुर्ग पहाड़ियों, 3 पहाड़ियों से कारण घिरा हुआ था। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी दुर्गों के संबंधित कथन है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये लोकोक्ति किस दुर्ग के बारे में है? तो जैसलमेर में दुर्ग के बारे में है। किसके? जैसलमेर दुर्ग। बिल्कुल घोड़ा कीजिए काठ का यानी लकड़ी का घोड़ा करना होगा, पग कीजिए पाषाण, पत्थर के पग होने चाहिए, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। जैसाण यानी जैसलमेर पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए लोग जो है लोकोक्ति प्रचलित हुई। जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने फिर कहा ये एक ऐसा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। किसके बारे में कहा? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अबुल फजल के बारे में आ गया तो मारवाड़ का अबुल फजल। बिल्कुल मारवाड़ का अबुल फजल के बारे में भी मैं यहाँ पर प्रश्न दे रहा हूँ। अब आपको बताना है इस कमेंट बॉक्स में कि मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना होगा आपको मारवाड़ का अबुल फजल। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मुणोत। बिल्कुल मुणोत। आगे क्या लिखना है वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? विशेष आपके लिए प्रश्न छोड़ के जाऊंगा, याद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इसका मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है। चलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना जो है एस्ट्रुकन दुर्ग से की। किसने की? कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबा बहुत बार बता चुका हूं। द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी। सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आगमन हुआ। इनको जो है घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ये ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन? ब्रिटिश अधिकारी थे। बिल्कुल। चलिए ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर से देखने की और ये सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। ये दुर्ग किसके बारे में कथन कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग में के बारे में कहा और अबुल फजल ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय व्यतीत के। चलिए जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुशामन दुर्ग नागौर को कहा जाता है और इस दुर्ग का निर्माण जालिम सिंह झाला ने करवाया। किसने? जालिम सिंह झाला ने। जमीर का जेवर व राती घाटी का किला किसे कहा जाता है? जूनागढ़ बीकानेर। बिल्कुल जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को कहा जाता है, जो कि जो है महाराजा राय सिंह ने राजपूताने का कर्ण देवी मुंशी प्रसाद ने कहा था, इन्होंने ही बनाया। ऐसा किला जो रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं हो सकता। यह कथन किस दुर्ग से संबंधित है? तो कुशामन दुर्ग से संबंधित है। चांदी के गोले। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। 28 अगस्त को छप गया। क्या कर गया? 28 अगस्त को छप गया। चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? चूरू है, जो कि शिव सिंह द्वारा, यहाँ पर शिव सिंह ने गोले राजा थे उस समय, जो कि बीकानेर सेना के ऊपर डाले थे। बिल्कुल सर चांदी के गोले दागने वाला जो है हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है। चांदी में आगे आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। और जिला कौन सा है? 6 दिख रहा है। 6 दिख रहा है तो कॉम्बिनेशन बना दीजिए। चांदी के गोले दागने वाला कौन? सुरू है। सुरू जिला कौन सा? सुरू जिला, जो कि शिव सिंह द्वारा दागे गए यहाँ पर। चलिए वह दुर्ग जहाँ पर तोपों के गोले दागे गए किंतु बिना सती के ऊपर से निकल जाते थे, वो कौन सा दुर्ग है? वो सर जी नागौर दुर्ग है दोस्तों। कौन सा? नागौर दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आज की क्लास, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राजस्थान विशेष, राजस्थान का पर्यटन लोगो। बिल्कुल पधारो मारे देश। बिल्कुल पधारो मारे देश, लेकिन ये बदल दिया गया है अभी। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो स्लाइड मैंने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर अभी बदल दिया गया है वर्तमान में, तो आप एक बार के लिए देख लीजिएगा। वर्तमान में ये बदल दिया गया है, लेकिन आपके मुझे लगता है जहाँ तक, बिल्कुल मुझे लगता है जहाँ तक कि एग्जाम का पेपर बन चुका होगा, अभी बदला है वो पेपर बन चुका है। तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर वो नया वाला आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा कि राजस्थान का पर्यटन बिल्कुल लोगो क्या है, बिल्कुल नया बन चुका है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। अगर वो नहीं आए तो पधारो मारे देश याद रखना है, इसका शुभंकर है। और यहाँ पर RTDC, बिल्कुल राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये RTDC का फुल फॉर्म है, जो कि 1978 में गठित की गई। बिल्कुल राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 2001 में लागू की गई। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, ये याद रखने लीजिएगा। और यहाँ पर इसका जवाब मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा जो है विशेष, बिल्कुल राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन कब किया गया? 4 जनवरी से 6 जनवरी 1952 को गठन। बिल्कुल
हाँ, यहाँ पर गठन हुआ 29 फरवरी 1952 को हुआ, सीधा फैक्ट है। प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को। प्रत्यक्ष जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बना राजस्थान प्रथम विधानसभा का, सीधा आएगा नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम उपाध्यक्ष जो है आपके बने लाल सिंह शेखावत, और प्रथम महिला विधायक बनी यशोदा देवी। यशोदा देवी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो प्रथम महिला विधायक राजस्थान की यशोदा देवी बनी। विधानसभा सीटें कितनी थी प्रथम विधानसभा में? 160 सीटें थी सर जी। कितनी सीटें? 160 सीटें थी प्रथम विधानसभा की। चलिए, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष ये सुमित्रा सिंह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो कि 2003 से लगा के 2008 के मध्य बनी। कौन? 2008 सुमित्रा सिंह। चलिए, 15वीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, और 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? बिल्कुल, ये आपको मैं यहाँ पर एक और होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ। 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल सर्च करके कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स भर लीजिएगा। प्रश्न क्या है सर जी? 15वीं विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये आपको याद आपको रखना है। सदन के नेता कौन है? अशोक गहलोत। बिल्कुल। राजस्थान की कौन सी विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ गया था? तो वो आपकी 5वीं विधानसभा होगी। सर जी याद कैसे रखोगे? तो कार्यकाल जो कि 5 वर्ष से अधिक बढ़ा, किसका? 5 ही है दोनों में कॉम्बिनेशन, तो याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास है, आपको पता चल गया होगा क्योंकि कितनी इस क्लास में मेहनत की गई है। 10 या 12 घंटे की ये क्लास मेहनत है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर फैक्ट जो बिखरा हुआ राजस्थान का जीके होता है उसको सम्मिलित किया गया, और यहाँ से एग्जाम में कन्फ्यूजन भी नहीं हो, इसके लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, देवगढ़ के महल कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। ये सोमपुरा शैली में निर्मित है। कौन से महल? देवगढ़ के महल। चलिए अब बात करें नौलखा से तथ्य। बिल्कुल, नौलखा से अगर आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बिना देरी के साथ, बिना कंफ्यूजन के साथ याद रखना होगा। नवलखा दुर्ग झालापटन झालावाड़ में है। नवलखा बुर्ज आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़। नवलखा झील बूंदी। नवलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर जो कि प्रेमल देवी द्वारा। नवलखा मंदिर आपके पाली में है। नवलखा झालरा जोधपुर में। नवलखा महल उदयपुर में, और नवलखा बाग भरतपुर में। यहाँ पर मैं जो दोस्तों समझा, यहाँ पर कोई भी समझाने की ट्रिक नहीं है, सीधे आपको याद करने होंगे, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बढ़िया क्लास, इतनी बढ़िया जो है गुणवत्ता युक्त क्लास आपके सामने आ रही है, तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त BSTC की तैयारी करें उनको ये क्लास ज़रूर दिखाइएगा कि अंतिम क्षणों में 28 अगस्त से पहले भी इस क्लास को एक बार देख के चलो जाइएगा, क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट राजस्थान का बिखरा हुआ और एग्जाम में आने वाले 28 अगस्त को छपने वाली क्लास आपके सामने है। दरगाह की बात करें तो मुख्य दरगाह से हमेशा क्वेश्चन बनता है। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में, और ये गलियाकोट डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जो है वो गलियाकोट डूंगरपुर। शक्कर वाले बाबा की दरगाह कहाँ है? नरड़ के पीर भी कहा जाता है, जो कि झुंझुनू में स्थित है। भूरे शाह की जो है मजार मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह घाघरोन झालावाड़ में स्थित है। ये मीठे शाह की दरगाह बहुत बार BSTC में छपी है। क्या है? BSTC 2023 में छपी है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? राजस्थान का हृदय, राजस्थान की पवित्र नगरी अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने रिवीजन मान लो, आपको ये तो याद होने चाहिए कि कौन सा दुर्ग कहाँ स्थान है, और इसका निर्माण दुर्ग का किसने करवाया, और ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है। 5 वर्ष के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि जैसलमेर दुर्ग किस श्रेणी का है, तो ये धानवंत श्रेणी का है। इस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। मैंने एनालिसिस किया है, तो एनालिसिस करके ही आपके सामने ये क्लास उपस्थित हैं, आपके समक्ष पेश हैं। चलिए, दुर्ग है जैसलमेर, निर्माण जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर राव जैसल द्वारा, धानवंत श्रेणी में है। यहाँ पर अगर फैक्ट की बात करें तो ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, अबुल फजल ने कहा। बिल्कुल, जो कि आपके जैसलमेर दुर्ग से संबंधित है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं गति पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ फैक्ट हैं। मुझे लगता है आपको ये तो याद हो ही होंगे, अगर हो गए तो ये आपके लिए रिवीजन साबित होंगे। मेहरानगढ़ जोधपुर में सीढ़िया टुक पंचेटिया टुक पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा 1459 में तोप शंभू बाण किलकिला कड़क बिजली गजनी खां, ये तोपें आपको पूछी जाती हैं, तो इन तोपों को याद कर लीजिएगा।
कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है। शिल्पी इसका मंडन था। कुंभा ने संप्रति के खंडरों के ऊपर बनाया था। मामादेव कुंड आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है। गिरी दुर्ग, ये दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग को दोस्तों आपके भारत की मान प्राचीर दीवार और एक इस दुर्ग में कटारगढ़ है जिसको आपको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और इस कटारगढ़ में एक महल है बादल महल जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जालोर दुर्ग आपके जालोर में स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है जो कि नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित है। ये दशरथ शर्मा ने कहा कि जालोर दुर्ग का निर्माण जो है नागभट्ट प्रथम ने कहा जो है करवाया। ये वन दुर्ग है और ये जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई भी आक्रांता नहीं खोल पाया। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां पर जो है दुश्मन जो है आक्रांता बाहरी आक्रांता जो है दरवाजे नहीं खोल पाया। किस दुर्ग के? जालोर दुर्ग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ स्थित है। उपनाम डोडगढ़, धुल्लरगढ़ या मुस्तफाबाद कहा जाता है। किस दुर्ग को? घाघरोन दुर्ग को। डोड राजपूत राजा बिजल देव द्वारा ये स्थापित है। मीठे शाह की दरगाह आपके शेख हमूम जो है हमीनुद्दीन की है। ये कहाँ है? घाघरोन दुर्ग में स्थित है जो कि कहाँ स्थित है? झालावाड़, झालरापाटन घंटियों का शहर। ये झालावाड़ दोस्तों आपके घाघरोन दुर्ग जल दुर्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जल दुर्ग पूछा जाता है। ये आऊ व काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है। संपूर्ण देश में बिना नींव के खड़ा कटोरे नुमा चट्टान पर बना कौन सा दुर्ग है? घाघरोन दुर्ग है। पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी ख्यात लिखी थी। ये ग्रंथ लिखा था जिसको दुर्साहडा ने दुर्साहडा ने कौन सी संज्ञा दी? ये मैंने BSTC 2023 के राजस्थान जीके का निःशुल्क बहस करवाया, उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ। तो नए हो तो जरूर एक बार हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के बाद और प्लेलिस्ट में एक बार क्लासों पर नजर मार जरूर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर जो है अजय राज द्वारा 1113 में स्थित है। क्या 1113 में स्थित है? बिल्कुल। चलिए बिना थके बिना रुके मैं अगर आपके समक्ष ये क्लास ला रहा हूं तो अब आपका भी फर्ज होता है कि सिलेक्शन आपको लेना है। 28 अगस्त को पेपर में आपको छापना है, पेपर की खोपड़ी में छेद आपको करना है। तो आपको अपनी मेहनत पर वो कहते हैं ना लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? तुम बर्फ बनने तक अपना हौसला बनाए रखना। 28 अगस्त के पेपर में वो खुशी अपने घर वालों को देनी है जिसके लिए आपने ये तप किया है, आपने संघर्ष किया है, आप तपे हो लगातार 1 महीने से। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजमेर में स्थित गढ़ बीटली या पहाड़ी, यहाँ पर एकमात्र घोड़े की मजार है। रूटी रानी के यहाँ पर महल है। पृथ्वीराज राठौड़ की, बिल्कुल पृथ्वीराज राठौड़ की यहाँ पर पत्नी ताराबाई के नाम पर यह तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा। चलिए सातवें की बात करें। बिल्कुल इसके बाद एक ही स्लाइड बची है। ये क्लास दोस्तों अब मैं आपको किस नज़रिए से कह दूं, जो बच्चे रेगुलर क्लास से लगातार 1 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए वो बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 28 अगस्त से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देखना है। स्पीड तेज कर लीजिएगा। हो सकता है ये क्लास 20 मिनट की हो, 35 मिनट की हो, 40 मिनट की हो, स्पीड तेजी से कर देने हैं ताकि आपका जो रिवीजन है, इसका फ़ायदा क्या होगा सर जी? इसका फ़ायदा होगा आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको लगेगा कि राजस्थान जीके में बिखरा हुआ राजस्थान जीके भी हमने प्राप्त कर लिया है, हमने जो है तब किया उसके लिए हमने जो है काबिज कर दी। बिल्कुल। चलिए जयगढ़ जयपुर में स्थित है। मानसिंह द्वारा प्रारंभ इसका जो है मानसिंह द्वारा किया गया और इसका जो पूर्ण निर्माण है, बिल्कुल पूर्ण निर्माण आपके जो है सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। बिल्कुल। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ है? जयगढ़ तोप है जो कि जयबाण। बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज में कोशिश यहाँ पर की थी, किसके दुर्ग से संबंधित? जयगढ़ जयपुर में स्थित। आमेर जयपुर में स्थित है दुर्ग जो कि इसका निर्माण भारमल ने करवाया। मुगलों की अधीनता स्वीकार की, हरकाबाई का विवाह किया। जो बच्चे कला से देख रहे हैं उसके लिए भी मैंने हिंट दे चुका हूँ। निर्माण, ये पूर्ण निर्माण मानसिंह द्वारा। हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप के से जो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप के सामने लड़ने आया। मिर्जा राजा मानसिंह अकबर द्वारा फर्जंद की उपाधि दी थी, 7000 का मनसब दिया था। बिल्कुल वही मानसिंह। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक तर्क दिया गया है। बिल्कुल विशप हैपर ने यहाँ पर आमेर दुर्ग के बारे में एक तर्क दिया। ये एग्जाम में पूछा गया है। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ भी देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उससे कहीं बढ़कर ये महल है, यानी आमेर दुर्ग में जो महल है उसके बारे में कहा गया है। किसने कहा सर जी? ये विशप हैबर ने कहा। चलिए अंतिम स्लाइड हमारे सामने है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बिल्कुल। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। सभी दुर्ग जो हैं गढ़िया तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान का गौरव। बिल्कुल। मैसा पठार पर यह निर्मित है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। और दूसरा लिविंग फोर्ट आपके जैसलमेर दुर्ग है दोस्तों, चित्रांगन मौर्य द्वारा निर्मित ये सहाय दुर्ग है। बिल्कुल। जयमल व फतेह
और कल्ला जी की यहाँ पर छतरियाँ हैं और पाडन पोल व हनुमान पड़ जो है हनुमान पोल पर जयमल व फत्ता व कल्ला जी की मूर्तियाँ स्थित हैं या छतरियाँ स्थित हैं। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित हैं। 1737 में सवाई जयसिंह ने यहाँ पर मराठों से आक्रमण को रोकने के लिए सवाई जयसिंह ने बनाया नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। उपनाम की बात करें तो सुदर्शनगढ़ दुर्ग या जयपुर का मुकुट, बिल्कुल ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। सवाई माधो सिंह ने यहाँ पर अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महल बनाए। कहाँ बनवाए? नाहरगढ़ दुर्ग में बनाए। किसने बनाए? सवाई माधो सिंह ने बनाए दोस्तों। चलिए अब बात करें जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर, बिल्कुल बीकानेर में स्थित, निर्माण महाराजा राय सिंह द्वारा। यहाँ पर 1599 से 1594 में ये पूछा गया, सन पूछा गया, एग्जाम में है बीएसटीसी के। इनके प्रधानमंत्री थे करमचंद की देखरेख में बनाया और इन्हीं के यहाँ पर करमचंद वंशोत कीर्तिक्रम इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसमें महाराजा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी। कौन से महाराजा राय सिंह? ये वही महाराजा राय सिंह है जिन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये धानवद श्रेणी का दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग। और जयमल व फत्ता की द्वार पर गजारूढ़ मूर्तियां लगी, बिल्कुल लगी। आगरा में अकबर ने लगी जो कि बाद में कालांतर में औरंगजेब ने तुड़वा दी और गजारूढ़ मूर्तियां लगी हैं। और इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, राती घाटी का दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये आपके चित्तौड़गढ़ एकमात्र व्यापारियों द्वारा निर्मित है। भैंसासा और रोड़ा व्यापारी द्वारा ये दुर्ग निर्मित है। भैंसरोड दुर्ग, ये भैंसासा और रोड़ा व्यापारी दोनों जो है सेठ थे, ये अपना धन जो है छिपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का कहा जाता है। जल दुर्ग है, संबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर दुर्ग, अकबर ने शुक्र तालाब बनाया नागौर दुर्ग में। भटनेर दुर्ग आपके भाटी शासक भूपत द्वारा निर्मित है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगर आपने क्लास शेयर नहीं किया तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और बीएसटीसी 2023 के 28 अगस्त में आपको यहाँ से पेपर में प्रश्न छापने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और मैंने जो एक विशेष बात कही थी कि मैं सीखू और गाजर आम जो कि विश्व धरोहरों में सम्मिलित है वहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो इस वीडियो क्लास के बाद टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, बिल्कुल। चलिए अंतिम यहाँ पर स्लाइड आपके सामने आ चुका है। ये अंतिम स्लाइड है दोस्तों आपके सामने। हाईलाइट पर्सन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ? ये पहले कहाँ था? ये जयपुर में स्थित था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 28 अगस्त को छप सकता है, बिल्कुल। किस जिले में है? बिल्कुल आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल। चारणों कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल भाषा, बिल्कुल डिंगल भाषा के रूप में कहा जाता है। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 2010। मोस्ट इंपोर्टेंट 28 अगस्त को छपने वाली क्लास तो है ही, लेकिन ये प्रश्न भी छपने को मिलेगा दोस्तों। क्या करेगा छपने को? बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर अजमेर में पड़ता है। कहाँ? बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर। ये थी राजस्थान जीके को संपूर्ण निचोड़ आपके सामने है। एक जो पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, जो बच्चे रेगुलर 1 महीने से जुड़े हुए हैं, क्लासें लगातार ली हैं, तो आपको वादा करता हूं 28 अगस्त को जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पर्सन हमारे एग्जाम में क्लासों में हूबहू छप गएगी। वो आपको ट्रिकें दिमाग में होनी चाहिए जो मैंने आपको ट्रिकें प्रदान की थी। बाबू झांको, बीमा बूंदी का, गाबू गोभी सोनी, भैंस पर जो है नाक की आँच ऊँचे सड़ो, तमाम ट्रिकें जो हमारे 40 क्लासें में आपको देखने को मिली। 18, 25, 18, 30 का आधा, 15, 26, 0, 1, बिल्कुल 3 बार 48, 49, 50, 56, बिल्कुल वही ट्रिक है। मामा, अम्मी, जान, इसी प्रकार बिल्कुल आपको ट्रिक, बहुत अनेक ट्रिक दी है। मुझे याद है तो आपको तो याद हो गई होगी। ये ट्रिक है, मैंने आपको बोलने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपका रिवीजन होना चाहिए। तो ये क्लास थी आपके सामने रिवीजन की बूस्टर डोज। 28 अगस्त से पहले इस क्लास को एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा, स्पीड तेज कर लीजिएगा, क्योंकि समय की कीमत हमें पता है, आपको पता है, तो समय हमें बचाना होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर क्लास का समापन करूंगा, क्योंकि आपका समय कीमती है। यहाँ पर क्या है? आपका समय कीमती है, बिल्कुल। तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स भर लीजिएगा कि वाकई सर आपकी क्लास आज की शानदार रही। और हमारा ये क्लास, ये राजस्थान निःशुल्क बैच यही समाप्ति की ओर बढ़ चला है।
हूबहू उम्मीद करेंगे कि हूबहू 28 अगस्त को पेपर छपेंगे, निश्चित ही छपेंगे। जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये क्लास लाऊंगा जिसमें हमारे क्लासों में से किस प्रकार से प्रश्न बने हैं वो भी प्रूफ आपके सामने मैं जो है प्रस्तुत करूंगा। एकमात्र यूट्यूब चैनल होगा जो प्रूफ के साथ वापस आएगा, बाकी आप उठा के देख लीजिएगा, आपको कोई नहीं मिलेगा कि आपको प्रूफ बताएगा कि हमारे से ये प्रश्न आए, क्योंकि प्रश्न नहीं आते, क्योंकि गुणवत्ता मेहनत हमारे कितनी लगी है वो हमें ही पता है। दूसरे मेहनत की उपयोगिता नहीं समझ पाएंगे। तो जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं उनके लिए मैं यहाँ पर जो है वो यही कहूँगा कि विश्वास रखिए, विश्वास पर दुनिया कायम है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।